उसकी 3 अक़साम हैं, ओपन टाइप, सेमी सीड और सीड। ओपन टाइप कंप्रेसर जो होगा उसकी आगे 2 किस्में बन जाती हैं, एक डेड कपल बनता है, एक बेल्ट ड्राइव बनेगा। बेल्ट ड्राइव जो है वो बेल्ट के ज़रिए उसको मूव किया जाता है, उसके लिए कंप्रेसर ज़्यादा होगा और मोटर उसकी ज़्यादा होगी। मोटर जो है उसके ज़रिए उसको चलाया जाएगा। और जो डेड कपल है उसमें कंप्रेसर और मोटर जब डायरेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, मोटर की स्पीड जो होगी वही कंप्रेसर की स्पीड होगी। और जो बेल्ट ड्राइव है उसमें स्पीड को कम बेश किया जा सकता है। ओपन डे कंप्रेसर को मरम्मत करना आसान है, उसको अलग खोला जा सकता है, मोटर को अलग जा सकता है। जो सेमी शील्ड कंप्रेसर होगा, दूसरी किस्म उसकी जो है सेमी शील्ड में कंप्रेसर और मोटर जो है वो बिल्कुल साथ साथ है। उसका काम थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसमें भी मोटर की जो स्पीड होगी वही स्पीड कंप्रेसर की होगी। इसके अंदर सील्ड कंप्रेसर जो है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जगह कम फेरे और आवाज़ कम आए। अगर डोम जो है इसके अंदर दोनों चीज़ें हम नहीं रखते तो आवाज़ ज़्यादा होगी। तो सील्ड कंप्रेसर जो है ठीक है, इसकी शक्ल जो है वो गोल शक्ल में भी होगा, बैजी शक्ल में भी होगा, ठीक है ना। अब आपके सामने ये गोल शक्ल का जो कंप्रेसर है इसे आप देखें, इसको जब रिपेयर करना होता है इसको कटवाना पड़ता है। ये इसकी झरी है, इस झरी के ज़रिए इसको कटवाया गया है। डोम का ऊपर वाला हिस्सा है ये डोम का नीचे वाला हिस्सा है, इसको हाउसिंग भी कह देते हैं। आगे हम चलते हैं, मज़ीद आपको बताते हैं। पहली बात तो ये है कि ये देखें, इसके साथ ये पाइप लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। आम तौर पर ये 3 पाइप ही इस्तेमाल होते हैं। यस सर। चंद कंप्रेसर है जिसमें 5 पाइप इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इसमें ये जो लाइन है ये डिस्चार्ज लाइन है इसकी, ये जो है साथ वाली जो है चार्जिंग लाइन है, और ये सक्शन लाइन है। सक्शन को चार्जिंग बना सकते हैं, चार्जिंग को सक्शन बना सकते हैं, लेकिन जिस पर मेंशन होगा कि इसको सक्शन रखना है उसको सक्शन ही रखना है, उसको चार्जिंग नहीं बनाना। ठीक इस तरीके से जब हम इसको फिट करते हैं तो ये डिस्चार्ज लाइन जो है इसका ताल्लुक कंडेंसर के साथ हो जाता है, और जो सक्शन लाइन जो होगी, ठीक है, सक्शन लाइन उसका ताल्लुक जो है इसके साथ होगा एवापोरेटर का। वो सक्शन लाइन जो एवापोरेटर है वो उसके साथ लगता है। चार्जिंग लाइन जो इसलिए है इसके लिए गैस चार्जिंग। ये जो 2 लाइन है इसके अलावा आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें हम ऑयल कूलर लाइन कहते हैं। एक्चुअली ये एक ही पाइप है जो अंदर जाके घुमा के बाहर ले आए हैं, जिसके 2 मुँह साहब बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा मामला होता है कि अगर हम ये 5 पाइपों वाला कंप्रेसर हो तो कंप्रेसर की ज़िंदगी जो लंबी हो जाती है। वो किस तरीके से कि पहले डिस्चार्ज लाइन से एक लाइन शुरू होगी, कंडेंसर जो है उसका 60% हिस्सा जो है उसको यूज़ कर लेंगे। 60% के बाद जो है एक पाइप इधर लगा देंगे उसका कंडेंसर का, और यहाँ से वापस फिर कंडेंसर को चले जाएंगे। और बाकी कंडेंसर का जो बाकी जो 40% है वो क्या करेगा कि इसकी हीट जो है वो भी खारिज होगी। इसकी हीट कहाँ से आएगी? जब कंप्रेसर चलेगा तो चलने के बाद जो है मोटर चलेगी, पंप चलेगा, उसके बाद जो इसका ऑयल होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर ज़्यादा देर तक चले, पहले शुरू में क्या होगा कि जो कंडेंसर है इसके ऑयल को गर्म करेगा, थोड़ी देर के बाद ही वो इसी ऑयल को ठंडा करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो गैस है इन पाइपों में वही गैस जो है वो घूम के बाहर आएगी कंडेंसर वाली। तो अब जो है ये ठंडा कैसे करेगा? जिस वक्त ये चलता जाएगा तो ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब एक ऑयल खास हद से ज़्यादा गर्म होगा उसकी हीट भी ये बाहर खाली होती रहेगी। इस तरीके से
इसकी मोटर और पंप ये ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, इनकी लाइफ बहुत लंबी हो जाएगी। अगर 5 पाइपों वाला कंप्रेसर आपके पास मौजूद है, इनको कोशिश कीजिए कि इनको कैंसिल नहीं करना। अक्सर हम इनको कैंसिल कर देते हैं, अपना आसान काम कर लेते हैं। अगर ये 7 होगा तो इसकी लाइफ लंबी होगी। अब आपको इन पाइपों का पता लग गया, 1 2 3 4 5। अगर वो 3 पाइपों वाला होगा तो डायरेक्ट यहाँ से गैस जो है कंडेंसर को जाएगी, कंडेंसर के अंदर ड्रायर है, कैप ट्यूब है, वेपोरेटर है, फिर वापस सक्शन के जरिए आ जाएगी। वो इस तरीके 3 पाइपों का इस्तेमाल है, सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग। चार्जिंग तो वही रहेगी, लेकिन अगर 3 पाइपों वाला होगा तो ज़्यादा 3 पाइपों वाला होगा उसका अपना काम है, 5 पाइपों वाला होगा तो ज़्यादा बेहतर है। समझ आ गई? स्टॉप कर।